हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मेहंदी में पोस्ट में बना रही हूँ। रोज़ मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे। जैसा कि मैं हर लड़कियों को बोलती हूँ, हर बहनों को बोलती हूँ कि आप भी ऐसे ही अपनी पोस्ट बना के कागज़ पर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मेहंदी से ही बनाएं, और किसी किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि वो रोज़ कहाँ से पैसे मेहंदी के लिए लेकर आएगा। इसीलिए कॉपी और पेंसिल से भी आप बना सकते हैं। आप ऐसा रफ़ पेपर ले लीजिए और उस पर आप अपनी पोस्ट बनाइए। हर बहनों की यही इच्छा होती है कि वो मेहंदी सीखे, और सबसे अच्छा मैं यही बोलती हूँ, मैंने अपनी पोस्ट में बोला है कि जिसको भी अगर मेहंदी सीखना हो तो वो कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप से मेहंदी सीख सकता है घर पर। उसके लिए आपको सिर्फ़ एक पेंसिल और एक पेपर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं। और सीखने के लिए आपको कॉपी भी मिल सकती है। घर में बच्चे होते हैं, उनकी भी कॉपी आपको मिल सकती है। तो बेशक आप मेहंदी घर पे भी सीख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएं मेहंदी के लिए। और ये तो हमारी बहुत पुरानी सभ्यता और हमारी परंपरा है मेहंदी, क्योंकि हम मेहंदी को शुभ मानते हैं। और एक तरीके से मेहंदी ठंडक का काम करती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लेडीज़ें गर्मी में अपने सर पर मेहंदी लगाती हैं ताकि उनको सर पे ठंडक मिले, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने ठंड में भी अपनी पोस्ट डाली थी, लेकिन हमने क्या करा था, सारी पोस्टों को मेहंदी से ही कॉपी पे बनाया था, क्योंकि उससे हाथ ठंडे हो जाते। क्योंकि हम हाथ में लगा चुके हैं मेहंदी, तो आपको मालूम होगा कि अगर हम मेहंदी लगाते हैं हाथ में तो वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा निकलती नहीं है जल्दी। और सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप एक प्लेन पेपर पर अपनी पोस्ट को बना लीजिए और अपनी पोस्ट को रेगुलर डालिए। क्योंकि कई ऐसी बहनें हैं कि वो जैसे कभी मेहंदी के कोन रोज़ नहीं खरीद पाती हैं। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप अपनी पोस्ट को एक पेपर पर बनाकर डाल सकते हैं। जैसे कभी एक लड़की की शादी होती है तो हम उसको शगुन के तौर पर उसकी थाली में मेहंदी देते हैं, क्योंकि एक मेहंदी शगुन का काम करती है। और शगुन का कार्य तो मेहंदी के बिना अधूरा ही होता है दोस्तों। ये उसका सबसे मुख्य गहना होता है, और ये हमारे रीति रिवाज में अभी से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। जैसे कई लेडीज़ें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, किसी का जन्मदिन हो, पार्टी हो, मेहंदी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आने लग जाती है।
आपने देखा था दोस्तों, पहले मेरे हाथ कैसे होते थे मेहंदी बनाने में। अब मैं खुद रेगुलर मेहंदी लगा रही हूँ, तो मुझे समझ में आने लग गया है कि अब अपने आप से डिज़ाइन कैसे बनाना है। हमको ये सोचना नहीं पड़ता है जब हम बनाते कि हमको क्या बनाना है। यूँ तो हम मेहंदी कई टाइप से बना सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट मेहंदी होती है, आप हाफ हैंड बना सकते हैं, क्योंकि मेहंदी की लाखों डिज़ाइनें होती हैं। हम जितनी मेहंदी की डिज़ाइनें देखें उतनी हमारे लिए कम होती है। और रोज़ हमारी पोस्ट डालने के लिए हम अपने हाथ कहाँ से लेकर आएँ, इसीलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप एक प्लेन कागज़ को ले लीजिए और पेंसिल से उस पर डिज़ाइन बनाइए। तो वह एक तरीके से आपके सीखने का काम भी हो जाता है और आपकी पोस्ट का भी काम हो जाता है। क्योंकि जब तक हम रेगुलर मेहंदी नहीं बनाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होएगी, और मेहंदी बनाने में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब तक हम बनाएंगे नहीं तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होएगी, ये तो आप लोग भी जानते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी डिज़ाइन प्रॉपर बने। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और बिना मेहनत करे तो फल नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी पोस्ट डालिए। आजकल तो कई तरीके से लोग बाग मार्केट में मेहंदी बनाने वाले बैठे रहते हैं, पर हर कोई उनके चार्जेस अप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत महंगी मेहंदी लगाते हैं। इससे अच्छा बेस्ट तरीका है कि अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है और किसी किसी की एग्ज़ाम भी बाकी है, तो आप छुट्टियों में सबसे बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि आप घर पर मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉपी और एक पेंसिल ले लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहंदी लगाना आ जाएगी। बस उसके बाद तो क्या है, आप खुद ही एक आर्टिस्ट बन जाएंगे मेहंदी के। फिर हमको किसी से भी बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि लाओ हमारे हाथों में मेहंदी लगा दो, क्योंकि हम खुद मेहंदी सीख चुके हैं।
और किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत लगती है। और जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम मेहनत करते तो हमको अच्छा लगता है कि हमारी पोस्ट पर किसी ने कमेंट करी है। तो दोस्तों, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप बिल्कुल चैनल को आगे से आगे शेयर भी करिए। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगती हो तो आप कमेंट कीजिए। और जो भी बहनें मेहंदी सीखना चाहती हैं, वो मैंने बताया है कि आप कैसे घर पे अपने आप से मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग से मेहंदी सीखना है तो मोबाइल में डिज़ाइनें दे रखते हैं, आप उसको देखकर सीख सकते हैं मेहंदी लगाना। वहाँ पर आप पाएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेहंदी कैसे लगाई जाती है, पूरा तरीका मेहंदी का दिया होता है। तो मेरी सारी बहनों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप मेहंदी अपने आप से सीख सकते हैं। अभी छुट्टियों में आप सबसे बेस्ट यही काम है कि आप मेहंदी लगाना सीखिए। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है मेहंदी के लिए कि आप हमारे हाथों में मेहंदी लगा दीजिए। क्योंकि आप खुद ही मेहंदी सीख चुके होंगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ लगन होती है वहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों को सीख जाते हैं। हमारी लगन होना चाहिए सीखने की, तो हम इजीली सब चीज़ों को सीख जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी आज की मेहंदी की ये डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी पोस्ट और मेरी डिज़ाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।